व्योम, व्योम अर्थात आकाशः, आकाशः सर्वगत है, जैसे आकाश ब्रह्म की तरह से सर्वगत है, सब जगह है ये। सर्वगतः सन्नपि, सब जगह सर्वव्यापक होता हुआ भी, खलु अल्प स्थाने अवकाश रूपेण प्राप्यते, वो सर्वगत होता हुआ भी अवकाश रूप में बहुत अल्प स्थान में उसकी प्राप्ति हो जाती है आकाश की। कहाँ पर? सूच्यग्रादपि, सूची का जो अग्रभाग है, सुई की नोक, उसमें भी, उससे भी, सूच्य अग्रादपि सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। द्यणुकाद अपि अणियान, द्यणुक से भी सूक्ष्म है ये आकाश। द्यणुकादपि अणियान वक्तुम शक्यते तद्वत् परमात्मा अपि इति मंतव्यम, तो वैसे ही ये परमात्मा भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से भी महान है। अब आगे ये कह रहे हैं कि यदि जीवात्मा के साथ इसका संबंध हो रहा है तो फिर ये सर्वव्यापक कैसे होगा, और या फिर उसके साथ यदि इसका संबंध है तो संभोग प्राप्ति रीति, परमात्मा को भी भोग होगा, फिर तो सुख दुख की इसको अनुभूति होती है, और वो क्योंकि इसके अंदर रहता है तो साथ में उसको भी प्रसाद मिलेगा। जो जिसके साथ रहेगा उसको संगत की रंगत तो मिलेगी। तो कह रहे हैं संभोग प्राप्ति रीति चेत न वैशेषात, अगर कोई कहे कि फिर तो इसको संभोग की प्राप्ति होगी, इसको सुख दुख भी मिलेंगे, भोग भी मिलेंगे जैसे जीवात्मा को मिलते हैं, तो ऐसा कोई कहे तो नहीं, क्योंकि वो कैसा है? विशेष है। वो चेतन तो है, उसके साथ भी रहता है, लेकिन तो भी उससे विशेष चेतन है, ये सामान्य चेतन नहीं है, हमारे जैसा चेतन नहीं है, क्योंकि भोग करना तो चेतन का ही गुण है ना। तो कह रहा उसको नहीं, विशेष चेतन होने से उसको भोग की प्राप्ति नहीं होगी। संभोग प्राप्ति रीति चेत जीवेन सार्धम ब्रह्मणो हृदेश रूप स्थान समान संबंधात तस्मिन् सुख दुख भोग प्राप्तिर भवेदिति चेत शंकेत तर्हि न शंकितव्यम। कह रहे जीव के साथ ये ब्रह्म हृदेश स्थान में समान संबंध से रहता है, तो उस ब्रह्म में भी तस्मिन, तस्मिन मतलब ब्रह्मणी, सुख दुख भोग प्राप्ति भवेदिति, तो फिर उसको भी सुख दुख भोगों की प्राप्ति होने लगेगी। इति चेत शंकेत, शंकेत, ऐसा यदि कोई शंका करे तो न शंकितव्यम, नहीं करनी चाहिए उसको ऐसी शंका। कुतः वैशेष्यात् तस्य ब्रह्मणो जीवापेक्षया विशेष लक्षणमत्वात्, क्योंकि वो जो ब्रह्म है वो जीव की अपेक्षा विशेष लक्षण वाला होने के कारण, तो इसमें वेद का ही प्रमाण है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। तो खुद वेद ही बता रहा है कि साथ ही है, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, दो सुपर्ण अच्छे पर्ण वाले, अच्छे पंख वाले, सयुजा साथ रहने वाले, सखाया मित्र, समानम वृक्षम पक्षी जो हैं वो समान ही वृक्ष के ऊपर परिशस्व जाते बैठे हैं। तयो अन्यः उनमें से एक, स्वादु पिप्पलम अत्ति, स्वादु पीपल के फल को खाता है, और अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, और दूसरा न खाता हुआ केवल देखता है, दृष्टा मात्र है बस, वो खाता नहीं है। तो एक ही साथ रहते हुए भोग नहीं करता है ना। इन्होंने यही तो आपत्ति उठाई थी कि वहां रहता है तो भोग की भी प्राप्ति होगी। बोले नहीं, ये तो वेद ही बता रहा है। वेद ही कह रहा है कि जीवात्मा तो खाता है स्वादु फलों को, लेकिन परमात्मा कुछ भी खाता नहीं है, अभिचाकशीति, केवल देखता है वो। जीवात्म परमात्मनो समान स्थानत्वे अपि, इस ये मुंडक उपनिषद में भी आया और ऋग्वेद का मंत्र भी है। तो कहें यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा समान स्थान पर रहते हुए भी, परमात्मा तो अभोक्ता, परमात्मा तो यहाँ पर भोक्ता नहीं है, भोक्ता जीवात्मा एव इति स्पष्टम उक्तम, तो स्पष्ट ही कह दिया भोक्ता तो जीवात्मा ही है यहाँ पर। और कह रहे हैं योग दर्शन में भी बताया, योग दर्शने भी क्लेश कर्म विपाकाशयै रपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः।
तो वहां भी बता दिया कि ईश्वर क्या है, पुरुष विशेष है वो। हम क्या है, हम सामान्य पुरुष हैं, चेतना सामान्य है हमारी। तो एक तो दिए का प्रकाश, एक सूर्य का प्रकाश, तो दोनों में अंतर है ना। दिए का सामान्य प्रकाश है, सूर्य का विशेष प्रकाश है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पुरुष विशेष है, ईश्वर है, ऐसे कह दिया। जीवात्मा खलु क्लेश कर्म भोग वासना भी संपृच्यते, तो ये तो इन सब से संपर्क रखता है जीवात्मा, तो क्लेश कर्म भोग और वासना आदि इनके द्वारा ये संपृक्त है। किंतु न परमात्मा इति उक्तम, लेकिन परमात्मा इनसे युक्त नहीं है। परमात्मा तो विभु महतो महीयान, वो तो महान से भी महान है। अनंतो अणोरणीयान, और अणु से भी ज्यादा वो सूक्ष्म है। अणोरणीयान माने सूक्ष्मात सूक्ष्मश्च, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। जैसे जीवात्मा सूक्ष्म है तो परमात्मा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। तस्य जीवेन सह समान देशत्वेपि न भोग संप्राप्तिर्भवति, तो वो जीवात्मा के साथ समान देश में रहते हुए अर्थात समान हृदय देश में रहते हुए भी जीवात्मा के समान भोगों की प्राप्ति इस ब्रह्म को नहीं होती है। यथा आकाशो महानसे अग्नितापेन न दह्यते, जैसे आकाश जो है वो तो रसोई में भी रहता है, लेकिन रसोई की जो गर्मी है, ताप है, उससे आकाश तो तप्त नहीं होता ना। पृथ्वी तो तप्त हो जाएगी, वहां बहुत ज्यादा आग जलाई जाए तो, लेकिन आकाश उससे तप्त नहीं होता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी यद्यपि जीवात्मा के साथ रहता है हृदय में, लेकिन तो भी उसके भोगों से लिप्त नहीं होता है। यथा आकाशो महानसे अग्नितापेन न दह्यते, जलता नहीं है वो। निषिध्यते भी तस्य भोग प्राप्ति, तो कह रहे हैं उसके भोग की प्राप्ति का निषेध होते हुए भी। यहाँ पर एक और कठोपनिषद का वो दे रहे हैं उदाहरण एक और। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषैः, है ना, बै कर लीजिए, बाह्य है यहाँ पर। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, जैसे सूर्य, वहां पर उपनिषद में क्या बताया, सूर्य जैसे सारा लोक का चक्षु है, लेकिन तो भी ये बाहर के जो चाक्षुष दोष हैं उनसे लिप्त नहीं होता है। चक्षु होते हुए भी चक्षु के दोषों से लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा भी नहीं होता है। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, तो बिल्कुल स्पष्ट कह ही दिया है। अथच भोग कर्म हेतु का, और दूसरी बात यह है कि भोग इसको जीवात्मा को मिलते कब है, कर्म के हेतु से। जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही तो उसको भोग मिलेंगे। तो ब्रह्म ने, परमात्मा ने जब कोई कर्म ही नहीं किया तो उसको भोग क्यों मिलेगा। अथच भोग कर्म हेतु का, दूसरी बात यह है कि भोग जो है वो कर्म के हेतु से मिलते हैं। और कर्म च न शरीर धारणम अंतरेण संभवती, और जब वो कर्म तब होते हैं जब ये जीवात्मा शरीर धारण करता है। तो परमात्मा शरीर धारण ही नहीं करता है तो उसके कोई कर्म भी नहीं है। ठीक है ये बात, परमात्मा के कोई कर्म नहीं है। तो विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पसे, उसमें क्या है फिर, मतलब इसका मतलब ईश्वर निठल्ला है क्या, कुछ भी कर्म नहीं करता। कर्म का मतलब ये बताया, हम लोग आसक्ति पूर्वक जो कर्म करते हैं, जो संस्कार होता है हम लोगों का, ईश्वर से वो नहीं होता है, यही बोलने का। आसक्ति ऐसे तो चर्चा नहीं की इन्होंने, तो आसन नहीं किया जाएगा ना, हम लोग को समझना होगा उसको। तो यहाँ पर उस तरह के शरीर धारण करके जो कर्म किए जाते हैं वैसे कर्मों से वो रहित है। वैसे तो सारा कर्म ईश्वर का ही है, सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना, ये सारा कर्म कौन कर रहा है, ईश्वर ही कर रहा है। हमारे इस शरीर में भी ऑटो फंक्शन पे कितने कार्य होते हैं, 80-90% तो ऑटो सिस्टम से ही हो रहा है। हमें थोड़ी पता अंदर क्या क्या चल रहा है, हम तो थोड़े से काम करते हैं। रोटी बना दी, फिर उसको उठा के डाल दी, थोड़ा चबा दिया, बस उतना ही करते हैं। उससे आगे का तो पूरा वो ही कर रहा है। तो सोना जागना कर्म करना, तो ये सब कौन कर रहा है, कोई तो सिस्टम है ना। तो कर्म तो करता है, पर यहाँ पर उसको जो कहा तो वो
उन कर्मों के लिए कहा जो शरीर धारण करके अर्थात कर्माशय के रूप में जो कर्म है ऐसे ईश्वर के नहीं है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। देखे पहले या इस जन्म के जो भोग हैं उनका हेतु क्या है? क्लेश मूलक कर्माशय, वो ईश्वर का है नहीं, उसके बारे में कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कर्मज न शरीर धारणम अंतरेण संभवति किंतु परमात्मा तो शरीर संबंधात पृथक भूत एव। वो शरीर ही धारण नहीं करता है तो कर्म कैसे करेगा? तो उसके कर्म नहीं है तो उसको फल भी क्यों मिलेगा? उक्तम यथा यजुर्वेद में कहा अज एकपात। अजय मतलब उसका जन्म ही नहीं होता है। एकपात एक ही पक्ष है जिसके पास, माने उसका निश्चय एक ही होता है, एक ही निश्चय वाला है वो, उसके हमारी तरह से कई कई निश्चय नहीं होते हैं। एकपात सपर्यगा शुक्रम अकायम, यहां पर ही यजुर्वेद में ही उसको क्या कहा? अकायम। ये अकायम को दिखाना चाह रहे हैं। तो जब उसके पास शरीर ही नहीं है तो कर्मों से लिप्त क्यों होगा? ना वो कर्म करेगा, ना कर्माशय बनेगा, ना उनका भोग उसको प्राप्त होगा। तो इस तरह परमात्मा कोई भोग नहीं करता है। तो ये कह रहे हैं भोग नहीं करता है, वो तो सारे चराचर जगत का भोग करता है। अत्ता, अत्ता मतलब खाने वाला, अदभक्षणी, वो तो सब कुछ खा जाने वाला है। अत्ता चराचर ग्रहणात्। तो किसी ने कहा कि फिर उसको अत्ता क्यों कहा? अत्ता मतलब खा जाने वाला, वो तो सब कुछ खाता है। आप कह रहे हो कि वो कुछ खाता ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि वो चराचर ग्रहणात्, चर अचर जगत को वो ग्रहण करता है, क्योंकि प्रलय काल में उसी में तो सब सिमट जाता है ना, तो उसको ग्रहण कर लेता है। तो उस दृष्टि से उसको अत्ता कहा है। ये कह रहे हैं अत्ता परमात्मा ने, आप कह रहे हो कि वो भोग नहीं करता। परमात्मा तो क्या है? अत्ता संभोग प्राप्तिर निषिद्धा, आपने तो उसके संभोग प्राप्ति का निषेध किया है। किंतु देखो हम आपको दिखाते हैं इसका प्रमाण। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्य च उपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह। बोले ये तो प्रमाण है कठोपनिषद का। क्या कह रहा है? यस्य, जिस ब्रह्म के, ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः। तो मुख्य रूप से दो शक्तियां संसार में काम करती हैं, ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति। और वो दोनों उसके क्या हैं? ओदन, चावल। चावल खाता है परमात्मा। और इतना ही नहीं, मृत्युर्यस्य च उपसेचनम, चावल के ऊपर भी गरम गरम चावल और उसके ऊपर उपसेचन मतलब घी डाल दो, वो उपसेचन हो जाएगा। या दाल डाल दो, वो भी उपसेचन हो गया। चटनी डाल दो, सांबर डाल दो, तो उपसेचन माने जो ऊपर से सींचा जाता है। तो ऊपर से मृत्युर्यस्य च उपसेचनम, मृत्यु तो सबको खाती है और वो परमात्मा उस मृत्यु को भी उपसेचन बना के खा जाता है। और आप कहते हो कि वो भोग ही नहीं करता है, तो सब कुछ को खा जाने वाला है। तो वैसे भी टाइम हो रहा है चावल खाने का। मृत्युर्यस्य च उपसेचनम क इत्था वेद, उसको कौन जान सकता है? यत्र सह, वो रहता कहाँ है इस सब को खा जाने वाला। और आप कह रहे हो कि वो भोग नहीं करता है। तो कह रहे हैं इति एतादृशे स्थले यत्तस्य आत्रित्वम भासते न तद भोक्तृ रूपेण। कह रहे हैं ये जो आप अत्ता कह करके उसका आत्रित्व दिखाई दे रहा है, भोक्तापन जो दिखाई दे रहा है ऐसे स्थलों में, वो न तद भोक्तृ रूपेण है, तो वास्तव में वो भोक्ता का रूप नहीं है। कथम तरी, तो कौन सा रूप है वो? उच्चते, उसके बारे में कह रहे हैं चराचर ग्रहणात्, चर जंगम अचर जड़म। तो जो जड़ और चेतन, चेतन और जड़ जो दो प्रकार का जगत है, तयो जड़ जंगमयो हो प्रलय काले ग्रहणात् स्वात्मनि संहारात्। तो प्रलय काल में उसको अपने अंदर
वो ग्रहण करके रखता है, माने इसका संहार करके प्रलय काल में दृष्ट सारी सृष्टि का अपने अंदर स्वात्मनि ग्रहणात, अपने अंदर ग्रहण करता है। इसलिए उसको क्या कह दिया? अत्ता। क्योंकि खाने वाला भी क्या करता है? अन्न को अपने अंदर ग्रहण करके रखता है, अंदर रख लेता है ना, सुरक्षित। तो ऐसे परमात्मा प्रलय काल में इस सारे जड़ चेतन जगत को संहार करके स्वात्मनि ग्रहणात, अपने अंदर ही ग्रहण करके रखता है। वस्तुतः अत्र उपनिषदि तस्य परमात्मने शक्ति प्रदर्शिता। वास्तव में तो यहाँ उपनिषद में परमात्मा की शक्ति को दिखाया गया है, कठोपनिषद में। कौन सी शक्ति? यद जगति शक्ति द्वयम वर्तते। कह रहे इस जगत में मुख्य रूप से शक्ति द्वयम वर्तते, दो शक्तियां हैं। तत्रैका ब्रह्म शक्ति अपरा क्षात्र शक्ति ही। एक ब्रह्म शक्ति है और दूसरी क्षात्र शक्ति है। एक ज्ञान की शक्ति है, दूसरी कर्म की शक्ति है। मुख्य रूप से दो ही शक्तियां हैं। परंतु उभयपि शक्ति तत्सम्मुखे तुच्छेस्त। लेकिन ये दोनों भी शक्तियां उस ब्रह्म के सामने तो तुच्छ हैं। यह शक्ति द्वयम अपि तस्य ओदनो मृदु भोजनवत भवति। क्योंकि ये दोनों शक्तियां यद्यपि संसार को चलाने में तो ये ही दो शक्तियां महान हैं, लेकिन ब्रह्म के सामने तो ये कैसे हो जाती हैं? मृदु भोजनवत, बिल्कुल कोमल कोमल, गले हुए चावल के जैसे हो जाती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। किम वा ब्रह्म क्षत्राभ्याम चराचरौ गृह्येते। तो इस प्रकार से ब्रह्म क्षत्राभ्याम, ब्रह्म और क्षत्र के द्वारा चर अचर का ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर मृत्युरपि यह सर्वान् स्वमुखे स्थापयति तम अपि स उपसेचनम इव स्वस्मिन् विलीनम करोति। और कह रहे हैं तीसरा मृत्यु, यह सर्वान् स्वमुखे स्थापयति, जो इन सब को, ब्रह्म क्षत्र सब बलों को अपने मुंह में रख लेता है। माने मृत्यु सबको खा जाता है, या बोलते हैं काल सबको खा जाता है। तो ये मृत्यु रूपी जो काल है, जो सबको अपने मुंह में स्थापित कर लेता है, तम अपि स, उस मृत्यु को भी वह ब्रह्म उपसेचनम इव, उपसेचन की तरह से, घृत आदि जो ऊपर से सींचा जाता है चावल में, उसकी तरह से स्वस्मिन विलीनम करोति, अपने अंदर विलीन कर लेता है। जब कुछ बचा ही नहीं तो मृत्यु का अस्तित्व रहेगा क्या? फिर सब कुछ प्रलय को प्राप्त हो गया, जब मारने के लिए कुछ है ही नहीं तो मृत्यु क्या करेगा फिर? तो वो भी ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। तो कह रहे उस मृत्यु को भी उपसेचन की तरह स्वस्मिन विलीनम करोति। न ही ब्रह्म क्षत्रे खाद्य वस्तुनि नैव च मृत्यु तत्र लेह्यम आस्वाद्यम व द्रव्यम अस्ति। कह रहे ये जो ब्रह्म और क्षत्र शक्ति जो ऊपर कठोपनिषद में कही है, ये न खाद्य वस्तुनि, ये कोई खाद्य वस्तुएं थोड़ी है ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति। तो क्या है? और नैव मृत्यु, और ना ही मृत्यु कोई उपसेचन करने जैसी चीज है कि ऊपर से उसको उपसेचन करके खा लिया जाए। तत्र लेह्यम आस्वाद्यम व द्रव्यम अस्ति इति न। तो ये कोई लेह्य पदार्थ हो या आस्वाद्य, स्वाद लेने वाले कोई ऐसे खाने योग्य भक्ष्य पदार्थ हो, द्रव्य हो, ऐसा नहीं है। न च वेदे तस्य परमात्मनो भोक्तृत्वम अभिहितम। वहां वेद में परमात्मा के भोक्तृत्व को नहीं दिखाया गया है, किंतु तस्य निषेध एव कृत, बल्कि उस ब्रह्म के भोक्तृत्व का तो निषेध और किया है वहां पर वेद में। तो जो अभी दिखाया था, निषेध क्या किया है? अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। ब्रह्म जो है वो कुछ भी भोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। तस्मा न परमात्मनो भोग प्राप्ति संभव। इसलिए परमात्मा में भोग प्राप्ति संभव नहीं है। इन्होंने कहा था ना भाई आत्मा के पास रहता है तो फिर तो ये भोग भी करने लगेगा, दोष आएगा। तो कह रहे नहीं, इसका तो हमें प्रमाण मिलता है कि वो भोग नहीं करता है, पर भोग करता है इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो इन्होंने एक प्रमाण रखा ब्रह्म क्षत्र वाला, तो बोले उसमें भी वो खाने का, भोक्ता का प्रसंग नहीं है वहां पर, बल्कि सब कुछ को प्रलय काल में अपने अंदर समेट लेता है। इस शक्ति का प्रदर्शन किया गया है कि उसके अंदर ही ये शक्ति है कि वो इस सृष्टि को बनाता भी है, चलाता भी है और अंत में अपने अंदर
लीन भी कर लेता है, समा भी लेता है, तो ये तो उसका शक्ति का प्रदर्शन है, भोक्तृत्व का नहीं है। और उसका आगे हेतु दे रहे हैं प्रकरणाच। कह रहे हैं ये प्रकरण से पता चल रहा है। वहां पर जो प्रकरण चल रहा है ना, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च, तो वो कोई भोजन वाला प्रकरण तो चल नहीं रहा, उपासना का ही प्रकरण चल रहा है। तो प्रकरण से भी पता चल रहा है। प्रकरणाद एतत् गम्यते न हि अत्र प्रकरणम परमात्मनो भोक्तृत्व विषयकम। जहाँ का ये उदाहरण लिया है वहां पर परमात्मा के भोक्तृत्व विषय का वर्णन नहीं किया जा रहा, किंतु तस्य शक्ति प्रदर्शन पूर्वकम जेयत्वम प्राप्यत्वम एवं प्रक्रियते। बल्कि वहां पर तो उस परमात्मा की शक्ति प्रदर्शन पूर्वकम, उसकी शक्ति प्रदर्शन पूर्वक जेयत्वम, उसके जेयत्व को, प्राप्यत्वम, उसको प्राप्त करना, इसकी चर्चा वहां पर प्रक्रियते, वहां पर चल रही है। तदित्थम, तो इस प्रकार से अणोरणीयान महतो महीयान आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वत महांतम विभुम आत्मानं मत्वा यम एव एष वृणुते तेन लभ्य प्रज्ञानेन एनम आप्नुयात् इति वचनेषु परमात्मा प्रकृतः। तो ये सब प्रकृत वचन दे दिए जिनका वहां पर वर्णन किया गया है उपनिषद में, वहां से उठा करके और कहा ये प्रकरण चल रहा है। वहां पर प्रकरण क्या चल रहा है? अणोरणीयान महतो महीयान। वो परमात्मा कैसा है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट है। आसीन दूरम व्रजति, एक जगह आसीन होता हुआ, स्थित रहता हुआ भी दूरम व्रज, दूर चला जाता है। शयानो याति सर्वतः, सोते हुओं में सब जगह वो पहुंचा हुआ है। सोया हुआ होते हुए भी सर्वतः याति, सब जगह पहुंच जाता है। महानतम विभुम आत्मानं मत्वा, तो इस प्रकार उस परमात्मा को विभु या महान जान करके फिर आगे कहा यम एव एष वृणुते तेन लभ्यते। तो वो मिलता किसको है ऐसा परमात्मा? बोले जिसका वो वर्ण कर ले। अपने जब तब पुरुषार्थ आदि से कोई उसको प्राप्त कर सकता नहीं है, वो जिसका वर्ण कर ले उसको प्राप्त हो जाता है। यम एव एष वृणुते तेन लभ्य प्रज्ञानेन एनम आप्नुयात्। और ये परमात्मा कैसा है? प्रज्ञान रूप, ज्ञान रूप। ऐसे हाँ, ये ब्रह्म जिसका वर्ण कर लेता है, जिस साधक का, उसको ये प्राप्त होता है। तो ये सारे के सारे जो वचन हैं ये परमात्मा प्रकृत है। इसमें परमात्मा का वर्णन चल रहा है, ब्रह्म की शक्तियों के प्रदर्शन का वर्णन चल रहा है और उसकी प्राप्ति के उपाय बताए जा रहे हैं। वो ऐसी ऐसी शक्ति वाला है और वो प्राप्त कैसे होगा वो वहां पर बताया जा रहा है कि जिसका वो वर्ण कर ले। तो पुनः यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदन मृत्युर्यस्य चोपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह। तो ये जो आपने उदाहरण दिया है ये भी वहां का है। ऊपर वाले जो हैं वो क्या है? जैसे 1, 2, 20 से 23 तक, उससे अगला ये है 1, 2, 24। तो जो वो वर्णन चल रहा है तो एकदम से ये खाने की बात कहां से आ जाएगी? चावल की तरह से बात चल रही है भगवान की शक्ति की और उसको प्राप्ति के साधनों की, तो उससे जस्ट अगला ही तो है ये। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो कहा है यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनम मृत्युर्यस्य चोपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह इत्युक्तम तस्माद् एतत् वचनम न भोग प्राप्ति दृष्टया। तो ये जो वचन है ये भोग प्राप्ति की दृष्टि से नहीं कहे हैं, किंतु चराचर संहार करण शक्ति प्रदर्शन पूर्वकम तस्य दुर्जेयता मात्रम एव अभीष्टम अत्र। तो यहाँ पर चराचर जगत के संहार करने की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन करते हुए, उसके बारे में बताते हुए उसकी दुर्जेयता को बताया कि उसको कोई जीत नहीं सकता, उसको कोई जान नहीं सकता। दुर्जेयता मात्रम एव अभीष्टम अत्र। यहाँ पर उसकी कोई भोक्तृत्व शक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा है,
बल्कि उसकी शक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। तो आगे कहा कि देखो, कर्म शक्ति, ब्रह्म शक्ति माने ज्ञान शक्ति। तो मुख्य रूप से दो ही शक्तियां हैं ना हमारे जीवन में, जगत में, जिनसे ये जगत चल रहा है। तो मुख्य शक्तियों का कथन किया है यहाँ पर, गौण का नहीं किया। आगे कहा गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शनात्। तो कह रहे हैं कि ये जो अध्यात्म ग्रंथ हैं वहां पर बस इतना है, गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ, गुहा में प्रविष्ट दो आत्माएं। तो अब वहां दो कौन है, तो उसका तो कोई अलग से एक ब्रह्म है एक परमात्मा है ऐसे तो है नहीं, तो कैसे आप उससे ब्रह्म का ही ग्रहण करेंगे। तो इसको फिर कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यही पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।